अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं नेहा गाज़ी आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और लास्ट वाला ब्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट वाले ब्लॉग में हम लास्ट गए थे तारागढ़। उसके बाद जब हम वापस आए तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ सैंडल ख़रीद लूँ, क्योंकि अजमेर शरीफ में जब भी आती हूँ यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से मेरे को मेरे नाप की जो है वो सैंडल्स मिल जाती हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थी ज़्यादा, तो लेकिन जो भी मैंने चूज़ किया उसमें मुझे 5 पेयर्स मिले अच्छे अच्छे, जो कि मैंने मेरे लिए लिए, क्योंकि मेरा पैर का जो साइज़ है वो जल्दी से मिलता ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा चलो यार जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ से अपने लिए सैंडल खरीद के लेके चलती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग फिर से आए मज़ार की ज़ियारत करने के लिए, और यहाँ से हमने ज़ियारत की। यहाँ से आज का हमारा ये प्लान था कि आज हम ज़ियारत करेंगे मॉर्निंग में, उसके बाद हम लोग आज अम्मी जी को थोड़ा सा घुमाएंगे। हेलो गाइस, तो आज की सुबह हम लोगों ने ज़ियारत कर ली है। अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जाते हैं थोड़ा सा आना सागर अम्मी जी को घुमाने के लिए, तो वही हम लोग चल रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए और जुड़े रहिए और इस ब्लॉग को पूरा देखना। छोटा सा झोपड़ा जो इन्होंने पता नहीं आदिम युग के जमाने में बना के रखा था। बोलो 7,500 साल पहले किसके लिए बनवाया था? अबे यार कुछ नहीं कर रहा लेके फोन कर दो मेरे को खत्म हुई। आना सागर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैंने, अम्मी जी और गेजी ने, हम लोग बोट में बैठे, अम्मी जी को घुमाया और अच्छा लग रहा था कि अम्मी जी हमारे साथ एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम लोग का फर्स्ट टाइम ही था कि इस तरीके से हम लोग तीनों एक साथ हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बोट राइडिंग की, काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे। उसके बाद मैंने कहा अब चलना है दरगाह वापस, तो हम आ गए थे दरगाह, क्योंकि आज हमें एक और चादर यहाँ पे पेश करनी थी, जो कि मैंने कुछ मेरी मन्नत थी गरीब नवाज से, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम जल्दी से हम दरगाह चलते हैं, क्योंकि आज रात को टाइम दिया था हमें 8 बजे का, क्योंकि मज़ार पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वजह से। तो खादिम ने बोला कि आप 8 बजे का टाइम लीजिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कर्नाटका से लोग आए थे, बहुत सारे, मतलब बहुत, एक शायद कई 100 लोग थे। वो लोग यहाँ पे अपनी चादर पेश कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग गए मज़ार पे, अपनी चादर पेश की, और जाने वाला जो सलाम होता है वो भी हमने पेश किया, क्योंकि अब हमारी ये लास्ट नाइट थी अजमेर शरीफ में मॉर्निंग में, तो हमको जाना ही था यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। तो भी हम मॉर्निंग में वापस आए हैं मज़ार, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि जब यहाँ आऊँ ना तो लगता है बार बार चौखट पे सलाम करूँ, बार बार यहाँ पे। मज़ार से निकलने के बाद मैं चली मार्केट, क्योंकि मुझे चाहिए था गरीब नवाज का वो बड़ा वाला फ्रेम, जो कि ऑलरेडी मेरे घर पे लगा, लेकिन मुझे उससे भी बड़ा चाहिए था। और फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला भी, और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो मिल गया, क्योंकि मैं बहुत घूमी, किसी शॉप पे भी नहीं था। लास्ट में एक शॉप का नंबर पता चला, वहाँ पे हमने कॉल किया। ये हम लोग का आज लास्ट डे है यहाँ पे, और हम लोग ज़ियारत करके बाहर आ चुके हैं। आने के बाद अब हम निकलेंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 6 बजे, अभी हमें निकलना है जयपुर, और इसलिए अभी हम जस्ट ऐसे ही जो कुछ थोड़ा बहुत बाकी था वो कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं, अभी मिलवाते हैं, मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ। सुबह भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। निकलने का टाइम आ गया है। हम आए थे यहाँ वेडनेसडे को, और आज है सैटरडे। वेडनेसडे को हमको आते आते हो गई थी, रात हो गई थी, और थर्सडे फ्राइडे हम यहाँ रहे हैं। सैटरडे है आज, और हम निकल रहे हैं घर के लिए। और
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और जब यहाँ कोई आता है तो वाकई में यहाँ की जो एक रौनक है ना, उसमें ऐसा लगता है कि बस यहीं पे रह जाओ। लेकिन मैं अपने दो बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ, तो मैं नहीं रह सकती, इसीलिए। भैया है ना, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब आप अगर अल शरीफ में आके रुकेंगे, मैं भी नीचे जाके आपको बता दूंगी पूरा कि हम कहाँ रुकते हैं। और इन भैया को जब भी बुलाओगे आपकी सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। अब आप अपने आप को देखना मेरे ब्लॉग में, ठीक है? ये मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं, इसीलिए। गेजी आ जाओ, चाय आ गई है आपकी। फिर हम निकले अजमेर शरीफ से जयपुर के लिए, और पूरा 2.5 से 3 घंटा लगता है अजमेर से जयपुर की जो दूरी है। फिर हम जब एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट आने के बाद मुझे अंदर से ना बहुत ही मतलब एक अपसेट सी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों। शायद इसीलिए क्योंकि अजमेर शरीफ मेरा शुरू से ही सबसे फेवरेट प्लेस रहा है, और मेरा हमेशा से मन रहा है कि मैं वहाँ पर जाती रहूँ। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियाँ भी होती हैं लाइफ में जिससे हम लोग बार बार नहीं जा पाते हैं। हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हमारी फ़्लाइट लग चुकी थी, फिर हम लोग गए फ़्लाइट में बैठे और फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया। तो बस यही चल रहा था। उसके बाद और गेजी और अम्मी जी को जो नींद आ रही थी, मैं क्या बताऊं, मतलब कि ये दोनों सो रहे थे और मैं बैठ के इनकी क्लिप ले रही थी कि मैंने घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने दमदम एयरपोर्ट कोलकाता, अपनी नगरी वापस। तो जो भी है, अब जाके थोड़ा सा ये लग रहा था कि अब घर पहुँचेंगे, बच्चों से भी मिलना है। और यहाँ पे इन लोगों ने हमारे वेलकम के लिए मतलब मालाएं रखी थी। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम कहाँ गए थे और कई वर्षों बाद हम वापस आ रहे हैं। इन लोग को इतनी खुशी हो रही थी, और खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही थी, क्योंकि लोडा को 2-3 दिन से मैंने देखा नहीं था। मतलब मैंने वीडियो कॉल पे भी नहीं देखा था, इसलिए क्योंकि अगर वो मुझे देख लेगी ना तो फिर वो यहाँ पे रुकती नहीं, मतलब रहना मुश्किल हो जाता उसका और मेरा उधर। इस वजह से मैंने नहीं देखा था, जस्ट मैं सबसे उसकी खबर ले रही थी। और मेरे को ना उसके एक्सप्रेशन को देखना था कि वो मुझे 2-3 दिन बाद देखती है तो उसका कैसा होता है। बट सच बताऊँ ना, उसको मुझे लगता है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं यहाँ पे खड़े होकर साइड में खड़े होकर उसका वेट कर रही थी कि मैडम अब आएंगी तो देखती हूँ कि उसका कैसा रहता है, मतलब कि मुझे देखने के बाद उसका एक्सप्रेशन कैसा रहता है। लेकिन बंदी बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुई, बल्कि इजीली मेरी गोदी में आई और आगे बोलती मम्मा आ गए। मैंने कहा हाँ बेटू आ गई। फिर मैं लाई थी उसके लिए चॉकलेट, जो मैंने उसको दी, और बच्चे से मिलके बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी मिली। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।